नमः शिवाय। आइए तीज की पावन कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर पर माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष में तीज को किया था। शिवजी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतकाल में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगिन से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने घोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री का विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानने चाहता हूँ। नारद जी बात सुनकर गिरिराज जी गदगद हो उठे। उनको तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। उनसे तुम्हारे विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी, तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक दशा को समझा। उसने तुम्हें इस विचित्रता के कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्याप्त उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर कहीं भी समर्पण कर देता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी होगा और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए, बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह तय कर आया हूँ, प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर में
तुम्हें खोजने की शुरुआत कर दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट में एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भादोपद शुक्ल तृतीय को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय मेरे मित्र बंधु व दरबारी सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के कारण उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने में निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर निकल आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विष्णु जी से विवाह ना करा के महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए, तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ है। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत की एक पूरी निष्ठा से यह व्रत करना चाहिए तथा आस्था भी होनी चाहिए। और विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, जिससे उन्हें यह कामना पूर्ति होती है। अब आप सब शिव जी और पार्वती जी की आरती करके अपनी कथा को संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर देवो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम